एस.के. झा के द्वारा लॉन्च किया गया जो एनसीईआरटी बुक है 6 to 12, जिनमें से क्लास 6 का तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है से कहा गया है, पहली सहेली को पौधे के रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? जूट का थैला को चुनेगा, ऊन के शॉल को चुनेगा, रेशमी साड़ी को चुनेगा या नायलॉन दुपट्टा? ये बताना है। तो इसमें याद रखना क्या हो जाएगा, जूट का थैला इसका ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? जूट का थैला। याद रखना, अगर जानवर से बना रेस, अगर पहेली अपने सहेली को कहेगा, पहेली अपने सहेली को जानवर से बना रेशे का कुछ उपहार भेंट के रूप में देना चाहता है, उपहार के रूप में देना चाहता है, तो वो क्या देगा? तो ये ऊनी शॉल देगा। अगर पूछेगा पहेली अपना चमचमाती हुई, चमकता हुआ और हल्का रेशमी से हल्का चमचमाता हुआ, चमकता हुआ हल्का है, वो देना अगर चाहता है तो वो किसका बना होगा? तो ये याद रखना, ये रेशम साड़ी वो देगा। अगर पूछे, याद रखना यहाँ नायलॉन जो है, रेशा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है, एक कृत्रिम रेशा। जिनमें से प्राकृतिक रेशा में होता है कपास हो गया, जूट हो गया, अलसी हो गया। कृत्रिम रेशा में जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब होता है। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछता है, पहला कृत्रिम रेशा कौन है? पहला कृत्रिम रेशा जो है वो नायलॉन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना। स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का प्रयोग लोकप्रिय बनाया गया, तो ये ऑप्शन सही है। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि जूट का उत्पादन सर्वाधिक भारत में पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर क्या आता है, जबकि ये ऑप्शन गलत, यहाँ केरल और पंजाब बोला, ये गलत। तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, ये ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, गलत ही ऑप्शन बोला था। कौन सा है? तीसरा नंबर देखते हैं। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? जैसे कि पेड़ की पत्तियों का, ये सही बात है, पेड़ के पत्तियों का प्राचीन यानी पहले समय के लोग कपड़े के रूप में किस चीज़ का उपयोग करते थे? पेड़ के पत्तियों का। अखबार नहीं हुआ, क्योंकि अखबार उस समय नहीं हुआ करता प्राचीन। उसका मेटल फाइल, ये भी नहीं होगा। जानवरों के खाल और फर, हाँ, जानवरों के शिकार उस समय प्राचीन काल में लोग करते थे, उसका जानवरों का खाल होता है, तो उसे क्या होता है, कपड़े के रूप में पहने करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। जैसे आगे दिया गया है, जैसे क्या है, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? अब देखते हैं।
रेशा बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करते बताए। रेशम रसायन, यहाँ थोड़ा बढ़िया से नहीं देखा लेकिन पढ़ बोल के हम बता देते हैं। रेशम रसायन ये भी उसका प्रयोग करते हैं। याक के बाल, ऊँट के बाल, ये भी भूसी और हड्डी, याद रखना रेशम बनाने में भूसों और हड्डी का प्रयोग करते हैं, नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ये अलसी, ऊन, ये इसका भी प्रयोग, इसलिए ऑप्शन सी जो है गलत है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, ठीक है, वहाँ उसे एक कपड़ा मिला, और वहाँ उसे क्या हुआ, एक कपड़ा मिला जो स्पर्श, याद रखना स्पर्श करने में चिकना था, जीवन रंग चमक थी, कपड़ा हो सकता है, चमक थी, याद रखना कपास तो नहीं होगा, जूट तो नहीं होगा, रेशम होगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं चमकता हुआ कहे, हल्का कहे तो वो उपहार के रूप में देना चाहते, वो क्या होगा, रेशम का बना होगा। आगे चलते हैं। जैसे क्या है, जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जूट के पौधे के, यानी जूट का पौधा है, पौधे के किस भाग, यानी जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये बताना हमको। जूट के फाइबर के रूप में क्या आता है, क्या फूल का प्रयोग करते हैं, क्या तना का प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, पत्ती, ऑप्शन हो जाएगा तना, क्योंकि जूट के पौधे में जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए तना का प्रयोग करते हैं। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है। यानी कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है। यानी सूत को किसका उपयोग करके, चरखे, यानी बुनने की बात बोल रहा है। चरखा तो सूत काटते हैं, सूत को काटते हैं, तो ये नहीं होगा। कताई मशीनें, करघे की सहायता से बुनाई करते, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, करघे की सहायता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चल आगे चलते हैं। बीरा एक किसान है, ठीक है, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए। याद रखना कौन सा पौधा उगाना चाहिए, यानी मिट्टी काली है और गर्म जलवायु है, तो ये हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपास, क्योंकि काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। जूट किस मृदा में उगाया जाता है, खेती का, याद रखना बालुई दोमट मृदा में। जूट का अथवा क्या, बालुई दोमट। नारियल, इसके बाद आता है ऊन जो होता है भेड़ के बालों से प्राप्त होते हैं। नारियल जो है बलुई दोमट मिट्टी में नारियल की खेती जाती है, बलुई दोमट मिट्टी में, नारियल में बलुई दोमट मिट्टी में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखे, जैसे क्या है, क्या कहते हैं, सबसे जल्दी कपड़ा सूखता है, कौन सा कपड़ा सबसे जल्दी सूखता है, ये पूछेगा कुछ कि सबसे जल्दी कौन सा कपड़ा सूखता है। सबसे जल्दी कपड़ा सूखता है पॉलिस्टर, याद रखना पॉलिस्टर सूखता है, याद रखना क्या है, सबसे जल्दी कौन सा कपड़ा सूखता है, पॉलिस्टर। उसके बाद क्या है, पॉलिस्टर सूखता है।
और सबसे ज़्यादा समय से सूखने में कौन सा कपड़ा लेता है? सूती कपड़ा जो है सबसे यानी ज़्यादा समय लेता है सूखने में। सूती कपड़ा ज़्यादा रहता है। फाइबर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पूछे फाइबर क्या करता है? हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फाइबर यहाँ पर लिखा है फाइबर, तो फाइबर क्या आता है? हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कपास, अच्छा यहाँ से देखा है कपास, ठीक है। कपास, कपास जो है ये कपास हमें किससे प्राप्त, तना से प्राप्त होता है क्या फूल से, पत्ती से? फूल से कपास प्राप्त होता है, फूल से। और यहाँ इसमें क्या है? ऊन, ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? ऊन में याद रखना केरोटीन प्रोटीन होता है, केरोटीन प्रोटीन होता है। ऊन में पूछेगा कौन सा प्रोटीन? केरोटीन प्रोटीन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? जैसे फाइबर, कपड़ा, कपड़ा तो सबसे लास्ट में ना आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखते, इसको देखते हैं। फाइबर, फाइबर के बाद यर न मतलब धागा, धागा के बाद कपड़ा तैयार होगा। का यहाँ पर लिखा है वो नीचे में जैसे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि फाइबर, फाइबर का मतलब जैसे क्या है, क्या है जिसे कच्चे के रूप में, जैसे क्या है कपास, कपास को जब धागा निकालना चालू करता है, उससे छोटे छोटे धागा करके निकलता है, तो उससे वो क्या होगा? छोटे छोटे जब धागा निकलता है तो वो क्या होगा? फाइबर हो गया। और जब बड़े बड़े उसे जोड़ जोड़ के बड़े बड़े धागा में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे धागा के रूप में होता है। तो उसके बाद धागे के बाद क्या गया जाता है? कपड़ा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए अगला वीडियो अगला चैप्टर 4 होगा अगले वीडियो में, ठीक है।